नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जंगल में हिरन हो या शेर, दोनों को ही सुबह होते ही भागना पड़ता है। हिरन इसलिए भागता है कि अगर वो रुक गया तो उसको शेर खा जाएगा, मर जाएगा वो। और शेर इसलिए भागता है कि अगर वो रुक गया तो भूख से मर जाएगा। आप हिरन हो या शेर, भागना तो पड़ेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 26 मई को है और अब 26 मई बिल्कुल दूर नहीं बची है। आप सोच सकते हैं कि काफ़ी समय है, लेकिन एक-एक दिन इतनी जल्दी से जाएगा आपके हाथ से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, आज की इस क्लास में हम 10 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जिनमें से अगर आप 7 तक एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? चलिए देखते हैं आज का। हम आपको पूरे सिलेबस को रिवीजन करा रहे हैं, जैसे कि हमने कमिटमेंट किया है। मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी को 5 से 7 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? आज की टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा है संविधान सभा, तीसरा टॉपिक है संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, संविधान की प्रस्तावना और शासन प्रणाली कैसी है। और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह इन सभी टॉपिकों को मिलाकर कुछ 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। हर प्रीलिम्स में यूपीएससी के 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। संविधान सभा से 1 क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो टॉपिक्स हैं, प्रीएम्बल को अगर छोड़ दें तो 1 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और प्रीएम्बल से 1 क्वेश्चन हमेशा आता है और यहाँ से आता है। तो कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन या कभी-कभी 6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जर्नी टू आईएएस पीसीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं, वो तो बात की बात है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही का चयन करना है। पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। दूसरा है, लेमेस्टर लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सही है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत स्थापित हुआ। दूसरा गलत है, आंसर ए हो जाएगा। क्यों? एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें कौन सी सही है, कौन सी विशेषताएं थी। पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, डोल गवर्नमेंट, और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। आप सॉल्व करिए, ठीक है, पॉज करके हम करते हैं। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। पहला यहाँ भी है, पहला यहाँ भी, इसका मतलब पहला सही है। अब देखना है तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, 1909 का जो मार्ले मिंटो था, उसने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था दे दी थी, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे विधायी शक्ति का मतलब है कानून बनाने की शक्ति हैंड ओवर कर दी गई थी स्टेट को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, यहाँ तक कि 93 में आईएएस के प्रीलिम्स से पूछा भी जा चुका है। संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सत्य का चयन कीजिए। पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय निकाय थी, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो आपको पता है कि ये वयस्क मतदाताओं ने तो भाग नहीं लिया था, तो पहला नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। दूसरा देख लो, वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ऐसा नहीं, जो विधायिकाएं थी, राज्यों की विधायिका थी, उनके लोगों ने चुना था संविधान सभा के लोगों को, तो ये भी गलत है, तो दूसरा भी गलत है। बचा कौन? तीसरा, यानी कि सी आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी 93 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ और अमेरिका में दोनों जगह पाई जाती है। एकल नागरिकता नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की भी अपनी। संविधान की 3 सूचियाँ, ऐसा कुछ नहीं। न्यायपालिका की द्वैतता, ऐसा नहीं है, वहाँ पर द्वैतता है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ केवल एक ही है, ठीक है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, ये सही है। जब भी कोई संविधान की व्याख्या की बात आती है, इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, चाहे वहाँ का फेडरल कोर्ट हो चाहे हमारा कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा आप वीडियो को पॉज करके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके अलावा 6 अन्य सदस्य से मिलकर ये निर्मित थी। बीएल मित्र इसके प्रारंभिक सदस्य थे, परंतु उनके स्थान पर निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए? एन माधवराव, टीटी कृष्णाचार्य, जेवी कृपलानी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा एन माधवराव, ठीक है। हमें पता है इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, एन माधवराव और टीटी कृष्णाचार्य, एन माधवराव हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। समाज परिवर्तनशील होता है, उसी के अनुरूप समय समय पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता नितांत आवश्यक होती है, ठीक है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के माध्यम से प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है? 367, 268, 367, 328 कौन सा है? आप जितना भी सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सॉल्व किए हैं, ठीक है? और अब समय आ चुका है कि हर दिन अपने आप को जांच करो, हर दिन जांचो अपने आप को, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि प्रीलिम्स तक एटलीस्ट 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए प्रैक्टिस, और मेंस में चाहिए तो आंसर राइटिंग। यही दो स्तंभ हैं यूपीएससी के, जितनी जल्दी पहचान लो उतना ही भला हो जाएगा आप सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 367। यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसकी दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स हमने ट्रिक के माध्यम से पूरी कराई है, इसको आप देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हमने कराई है बोर्ड पर, वो भी ठीक है अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये है, भारत की संसद की किसी कानून विशेष को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है? 9वीं अनुसूची में डाले किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। पहला सही है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है और लगभग 284 के आसपास कानून इसमें डाले जा चुके हैं अभी तक, ठीक है? ये गलत है। इसकी संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी वैधता का परीक्षण भी कर सकता है, 9वीं अनुसूची में कोई कानून है तो, साथ ही साथ उसको खारिज भी कर सकता है, ठीक है? ये 2007 का मामला था, कोहेलू करके जो मामला था, आपने पढ़ा हो आईआर कोहेलू मामला, उसमें कहा था कि 1973 के बाद जो भी कानून इसमें डाले गए हैं उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो उसको खारिज भी कर देगा सुप्रीम कोर्ट। सत्य कथन का इसमें भी चयन करना है, सॉरी, बताइए। एसआर मुंबई, ये बॉम्बई है, ठीक है? एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, साथ ही साथ पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, ये भी कहा। बेरुवारी मामला 1960 का, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना परंतु न्यायिक निर्वाचन में इसके आधार को प्रकट किया। बताइए, केवल एक, केवल दो, दोनों, या कोई नहीं? तो इसके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही, ठीक है? दोनों सही। 1960 का बेरुवारी मामला था, उसने कहा संविधान का अंग नहीं, लेकिन जब भी दो प्रावधानों के बीच में असंगति होगी या फिर कंफ्यूजन होगा तो उसको स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ ऐसा मुंबई में कहा था कि ये पंथ इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोल दिया था। तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो ऑप्शन बनाए हैं इसी प्रकार के आजकल कुछ ट्रेंड, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, आपको एक भिन्नता, एक डिफरेंस छांटना है यहाँ पे, ठीक है? पहला, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। बताइएगा। देखिए, वास्तविक और नाम मात्र ये हमारे यहाँ भी है, राष्ट्रपति नाम मात्र के, वास्तविक हैं कौन? प्रधानमंत्री। वहाँ पर भी है, महारानी है और अभी प्रिंस आ गए, ठीक है? और वहाँ के प्रधानमंत्री। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली की बात करें तो ये होता ही है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में। द्विसदनीय वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हमारे यहाँ भी राज्यसभा है, लोकसभा है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये देख लीजिए, ये हमारे यहाँ है जो कि यूएसए से ली गई है, ठीक है? ये यूके में नहीं है, ठीक है? यानी कि न्यायिक व्याख्या, वहाँ पर जो भी पारित कर दिया गया ना कानून वही मान लिया जाएगा। तो केवल एक युग्म सत्य है, केवल दो युग्म सत्य है, केवल तीन युग्म सत्य है, केवल चार युग्म, तो केवल एक युग्म सत्य है, ठीक है? आज की क्लास का लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है? इसको देखिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? संसदीय शासन प्रणाली की बात हो रही। पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। सही कूट का प्रयोग करते हुए, कूट नहीं कूट, ठीक है? उत्तर चुनिए, कौन सा है बताइए। पहला सही है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो सदस्य होंगे संसद के भी। यहाँ तक कि ये व्यवस्था की गई है कि लगातार 6 महीनों तक कोई भी मंत्री बना रह सकता है बिना सदस्यता ग्रहण के, लेकिन उसके बाद मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की फिर राज्यसभा की। तो पहला ठीक है, पहला ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है वो पद पर बने रहेंगे, ये भी ठीक है, पहला। दूसरा ठीक है। तीसरा देख लो, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। राज्य का अध्यक्ष होता है कौन? राज्य का अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है? और जो मंत्रिमंडल है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ये दोनों अलग चीजें होती हैं, तो तीसरा नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है? क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? करंट अफेयर्स को देखें। आज की क्लास का क्वेश्चन ये है जो आपको कमेंट सेक्शन बताना है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये क्वेश्चन 2000 आई थिंक 19 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, या तो 2019 का या फिर 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद में दिया गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही लगे रहिए, बहुत समय कम रह चुका है फिल्म्स का। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।